दोस्तों रुकिए, एक पल के लिए रुकिए और जो हम आपको बताने वाले हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की खबर सिर्फ एक खबर नहीं है, यह उस आग की चिंगारी है जो पश्चिम एशिया की जंग के बाद अब एक और महाद्वीप में भड़कने वाली है। यह उस इतिहास की वापसी है जिसे दुनिया 1962 से डर के साथ याद करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए। ट्रंप ने कहा, पिछले 50-60 सालों में कई अमेरिकी राष्ट्रपति क्यूबा को लेकर कुछ बड़ा करने के बारे में सोचते रहे, लेकिन लगता है कि यह काम मैं ही करूंगा, मुझे इसमें खुशी होगी। यह महज एक सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, यह दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत के राष्ट्रपति का एक ऐसा बयान है जिसने लैटिन अमेरिका को हिला दिया है, कैरेबियन को हिला दिया है और रूस, चीन, ईरान, क्यूबा की उस दूरी को एक नए खतरे का एहसास करा दिया है जो अमेरिकी दबाव के खिलाफ खड़ी है। और इसी बयान के साथ एक और खबर आई है जिसने दुनिया के होश उड़ा दिए। अमेरिकी विमान वाहक पोत निमिट्ज दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर युद्ध पोतों में से एक दक्षिणी कैरेबियन क्षेत्र में पहुंच गया है। जब ट्रंप से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, ना हाँ ना, बस खामोशी। और दोस्तों, ये खामोशी खुद एक बहुत बड़ा जवाब है, क्योंकि इतिहास गवाह है जब भी अमेरिका किसी देश पर हमला करने वाला होता है उससे पहले उसके युद्धपोत उस देश के आसपास पहुंच जाते हैं। 1991 में इराक से पहले यही हुआ, 2003 में फिर यही हुआ, 2011 में लीबिया से पहले यही हुआ और आज 2026 में निमिट्ज कैरेबियन में है। और ट्रंप कह रहे हैं मैं ही कुछ करूंगा। जी बिल्कुल प्रिया, क्यूबा यह नाम सुनते ही दुनिया का इतिहास जाग उठता है। 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट, जब दुनिया परमाणु युद्ध के सबसे करीब पहुंची थी, जब अमेरिका और सोवियत संघ आमने सामने खड़े थे, जब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और सोवियत नेता के बीच जो 13 दिन बीते वो दुनिया के इतिहास के सबसे खतरनाक 13 दिन। पूरी दुनिया परमाणु तबाही के एक कदम पर थी। उस वक्त क्यूबा 90 मील की दूरी पर था, आज भी क्यूबा 90 मील की दूरी पर है। और आज 2026 में जब पहले से ही पश्चिम एशिया में जंग चल रही है, ट्रंप फिर से क्यूबा का नाम ले रहे हैं। यह इतिहास की वापसी है, लेकिन इस बार हालात 1962 से भी ज़्यादा जटिल है, क्योंकि अब मैदान में सिर्फ अमेरिका और रूस नहीं है, चीन भी है, ईरान भी है और पूरी धुरी है जो अमेरिकी एकाधिकार को चुनौती दे रही है। जी बिल्कुल, अब समझते हैं ट्रंप के बयान की असली भाषा को। उन्होंने कहा क्यूबा एक नाकाम देश है, ये बात हर कोई जानता है। वहां बिजली नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, खाने पीने की चीजों की भारी कमी है, उनके पास वास्तव में कुछ भी नहीं है, लेकिन हम उनकी मदद करेंगे। दोस्तों, ये भाषा पहचानिए, यही वो भाषा है जो अमेरिका हमेशा किसी देश पर हस्तक्षेप से पहले बोलता है। पहले उस देश को कमजोर और नाकाम बताओ, फिर कहो कि हम मदद करेंगे और फिर अपनी सेना भेज दो। यही अमेरिका ने इराक में किया था, सद्दाम के पास WMD में। बाद में झूठ साबित हुआ, लेकिन लाखों इराकी मर चुके थे। यही अफगानिस्तान में किया, यही लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी के साथ किया और अब क्यूबा को नाकाम देश बताकर वही पुरानी स्क्रिप्ट फिर से दोहराई जा रही है। लेकिन दोस्तों, एक सच और है जो ट्रंप नहीं बताते। क्यूबा में बिजली की कमी और गरीबी की सबसे बड़ी वजह क्यूबा की सरकार नहीं है, उसकी सबसे बड़ी वजह वो 60 साल पुराने क्रूर प्रतिबंध हैं जो अमेरिका ने क्यूबा पर लगाए हैं। इन प्रतिबंधों के कारण क्यूबा को दवाइयां नहीं मिलती, तेल नहीं मिलता, मशीनें नहीं मिलती। अमेरिका ने जानबूझकर क्यूबा की अर्थव्यवस्था को तबाह किया और अब वही अमेरिका कह रहा है देखो क्यूबा कितना नाकाम है। ये वो क्रूर और बेशर्म खेल है जो संयुक्त राष्ट्र भी बार बार नकार चुका है। जी, अब बात करते हैं मार्को रूबियो के उस बयान की जो इस पूरी कहानी को और भी गंभीर और खतरनाक बनाता है। रूबियो ने भारत रवाना होने से पहले मियासी एयरपोर्ट पर रुके और वहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने जो कहा वो सुनकर दुनिया के किसी भी शांतिप्रिय इंसान का दिल भारी हो जाएगा। रूबियो ने कहा,
क्यूबा अमेरिका की सुरक्षा के लिए लगातार खतरा बन रहा है। क्यूबा अमेरिकी तट से सिर्फ 90 मील दूर है। वहां एक ऐसी सरकार है जिसे अमेरिका के दुश्मनों के दोस्त चला रहे हैं। और सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक दावा, क्यूबा में रूस और चीन की खुफिया एजेंसियां मौजूद हैं। वहां दोनों देशों के हथियार सिस्टम भी हैं। रूबियो ने क्यूबा पर लैटिन अमेरिका में अस्थिरता फैलाने और आतंकवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। दोस्तों, इस बयान को सुनकर एक बात साफ हो जाती है। अमेरिका क्यूबा को रूस, चीन, ईरान धुरी का हिस्सा बताकर वहां हस्तक्षेप का जवाब तैयार कर रहा है। और यह वही पुरानी चाल है, दुश्मन को बड़ा दिखाओ ताकि खुद की आक्रामकता को जायज ठहरा सके। और यहाँ मियामी कनेक्शन को समझना जरूरी है। रूबियो मियामी से बोल रहे थे और मियामी में दुनिया की सबसे बड़ी क्यूबा मूल की आबादी रहती है। फ्लोरिडा में लाखों क्यूबा मूल के अमेरिकी हैं और ये तबका ट्रंप का सबसे बड़ा और सबसे वफादार समर्थक है। तो एक सवाल उठता है, क्या ये बयान सिर्फ घरेलू राजनीति के लिए है? क्या ट्रंप फ्लोरिडा के मतदाताओं को खुश करने के लिए क्यूबा की धमकी दे रहे हैं? ये संभव है, लेकिन दोस्तों, जब राजनीतिक बयानबाजी और सैन्य तैनाती एक साथ होती है तो वो सिर्फ बयानबाजी नहीं रहती। और निमिट्ज दुनिया के सबसे बड़े और सबसे घातक विमान वाहक पोतों में से एक कैरिबियन में है। ये महज संयोग नहीं हो सकता, ये एक सोची समझी सैन्य तैयारी है। बिल्कुल सही कहा आपने प्रिया। स्टीफन मिलर, व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ का बयान सुनिए और बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जो बयान है ये पूरे जियोपॉलिटिक्स को बदल सकती है। उन्होंने जो कहा वो और भी भयावह है। मिलर ने कहा, क्यूबा अमेरिका के दुश्मनों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन सकता है। अमेरिका का कोई भी दुश्मन क्यूबा से हमला करने वाले ड्रोन भेज सकते हैं। यह ड्रोन वहां से बहुत आसानी से अमेरिकी सीमा तक पहुंच सकते हैं और अमेरिका अपने इतने करीब दुश्मनों या आतंकवादियों का ठिकाना बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, यह बयान सुनकर रूह कांप जाती है, क्योंकि यह वही तर्क है जो अमेरिका ने इराक के खिलाफ WMD के नाम पर दिया था, जो बाद में पूरी तरह झूठा साबित हुआ। लेकिन तब तक लाखों इराकी मर चुके। यह वही तर्क है जो अफगानिस्तान में आतंकवाद के नाम पर दिया गया और हर बार यह तर्क लाखों बेगुनाह लोगों की मौत का कारण बना। क्या क्यूबा की जनता के साथ भी यही होने वाला है? यह सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है। और दोस्तों, यहाँ ईरान का कनेक्शन भी समझना जरूरी है। अभी अमेरिका एक तरफ ईरान से लड़ रहा है, हॉर्मूज पर नाकेबंदी है, ऑपरेशन स्लेजहैमर की तैयारी है। ट्रंप ने ईरान को कहा है कुछ भी नहीं बचेगा, और उसी वक्त दूसरी तरफ क्यूबा पर निशाना साध रहा है। यह बताता है कि ट्रंप प्रशासन एक साथ कई मोर्चों पर लड़ने की तैयारी में है। लेकिन सवाल यह है, क्या अमेरिका एक साथ ईरान और क्यूबा, दो अलग अलग महाद्वीपों में लड़ सकता है? अमेरिका के खुद के कांग्रेसमैन जिम हाइम्स ने कहा था, अमेरिका ने ईरान में इतना उलझकर अपनी सैन्य ताकत को कमजोर किया है और अब उसी कमजोर अमेरिका को राष्ट्रपति क्यूबा को धमकी दे रहा है। ये बेतुकापन है और ये बेतुकापन दुनिया को एक बड़ी तबाही की तरफ ले जा सकता है। बिल्कुल, ये गलत बात है। अब बात करते हैं रूबियो के उस आखिरी बयान की, जो और भी खतरनाक है प्रिया। रूबियो ने कहा, अमेरिका मानवीय सहायता देने को तैयार है, लेकिन यह मदद क्यूबा की सेना के बजाय केवल स्वतंत्र समूहों की मध्य दी जाएगी। स्वतंत्र समूहों के मध्य से यह मदद, यह वही तरीका है जो CIA ने दशकों से क्यूबा में इस्तेमाल किया है। बाहर से विपक्षी समूहों को फंड करो, उन्हें हथियार दो, उनके जरिए सरकार को अस्थिर करो और फिर कहो हम तो सिर्फ मानवीय मदद कर रहे हैं। यह वही खेल है जो सीरिया में खेला गया और पूरा देश तबाह हो गया। यहां खेल वेनेजुएला में चल रहा है, यही खेल यमन में चल रहा है और अब क्यूबा में यही करने की तैयारी हो रही है। जी बिल्कुल दोस्तों, क्यूबा की वो ताकत याद करिए जिसे दुनिया अक्सर भूल जाती है। क्यूबा वो देश है जिसने 1959 में फिदेल कास्त्रो की अगुवाई में एक ऐतिहासिक क्रांति की, जिसने अमेरिका की नाक के नीचे एक स्वतंत्र और सप्रभु राज्य बनाया।
1961 में बे ऑफ पिग्स पर अमेरिका ने सीधा हमला किया, क्यूबा ने हराया। CIA में फिदेल कास्त्रो को मारने के 600 से ज्यादा प्लॉट बनाए, वो बचते रहे और स्वाभाविक मृत्यु तक जीते रहे। 60 साल के क्रूर प्रतिबंध झेले, क्यूबा खड़ा रहा। अमेरिका की हर कोशिश नाकाम हुई और आज भी क्यूबा की सरकार और जनता अमेरिकी दबाव के बावजूद अपनी संप्रभुता की रक्षा कर रही है। ये उस देश की अदम्य इच्छा शक्ति है। और ट्रंप जब कहते हैं मैं ही कुछ करूंगा, तो उन्हें यह इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। प्रिया, अगर अमेरिका क्यूबा में हस्तक्षेप करता है तो दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, इसलिए आज आसानी से समझते हैं। पहली बात, रूस चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि रूस आज से नहीं बल्कि क्यूबा का 1962 से साथी रहा है। क्यूबा में रूसी हित है, रूस की खुफिया उपस्थिति है। 1962 में रूस ने क्यूबा के लिए अमेरिका को परमाणु युद्ध की चुनौती दी थी। और आज भले ही रूस यूक्रेन में उलझा है, लेकिन क्यूबा को खोना उसके लिए रणनीतिक आत्मघात होगा। दूसरी बात, चीन भी चुप नहीं रहेगा। चीन की भी क्यूबा में उपस्थिति है और पुतिन सी बीजिंग समिट के बाद दोनों देशों की एकजुटता और भी मजबूत हुई है। तीसरी बात, ईरान जो पहले से अमेरिका से जंग में है, क्यूबा में किसी भी अमेरिकी कार्रवाई को अपने खिलाफ एक और मोर्चे के तौर पर देखेगा। और चौथी बात, लैटिन अमेरिका में बाकी देश वेनेजुएला, निकरागुआ, बोलिविया, वो सब इस कार्रवाई का विरोध करेंगे। यानी अगर ट्रंप क्यूबा में कदम रखते हैं तो यह सिर्फ क्यूबा की लड़ाई नहीं रहेगी, यह रूस, चीन, ईरान, क्यूबा, लैटिन अमेरिका बनाम अमेरिका की लड़ाई बन सकता है। और यह सोचना ही दिल को दहला देता है। दोस्तों, इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखें। ट्रंप का बयान मैं ही कुछ करूंगा, रूबियो का बयान क्यूबा में रूस और चीन है, मिलर की चेतावनी ड्रोन हमले हो सकते हैं, निमिट्स कैरिबियन में अमेरिकी प्रतिबंधों से तबाह क्यूबा की जनता और एक देश जो 60 साल से डटा है। ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो आने वाले दिनों में और बड़ी और खतरनाक होने वाली है। एक तरफ अमेरिका की सैन्य मशीनरी है, तो दूसरी तरफ क्यूबा का वो जज्बा है जिसने बे ऑफ पिग्स जीता, जिसने CIA के 600 प्लॉट नाकाम किए, जो 60 साल के प्रतिबंधों के बाद भी खड़ा है और जो आज भी झुकने से इनकार करता है। प्रिया, और एक आखिरी बात, बुधवार को ट्रंप ने कहा था फिलहाल क्यूबा में कुछ नहीं होने जा रहा, और गुरुवार को उनका रुख पूरी तरह बदल गया। यह बदलाव क्यों? 24 घंटे में क्या हुआ? कौन सी खुफिया जानकारी आई? क्या निमिट्स की तैनाती से पहले कोई बड़ा फैसला हुआ, या यह सिर्फ ट्रंप का वो अनोखा अंदाज है जिसमें वो कुछ और भी कह सकते हैं? यह सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है और इस सवाल का जवाब बहुत जल्दी मिलने वाला है। जब मिलेगा तो दुनिया हिल जाएगी। क्यूबा की जनता के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, ईरान की जनता के साथ हमारी संवेदनाएं हैं और दुनिया के हर उस इंसान के साथ हमारी संवेदनाएं हैं जो अमेरिकी साम्राज्यवाद का शिकार हो रहा है। हम इस बड़ी और खतरनाक कहानी पर पल पल नजर बनाए रखेंगे। हर नया मोड़, हर नया खुलासा सबसे पहले आप तक। बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।